मारती तो नहीं है ये? नहीं। आप फीमेल की तरह क्वालिटी देखो और माशाल्लाह से सारे के सारे चिक्स को इसने खुद संभाला हुआ है। मैंने उठाया तो इसने मुझे चोंच मार रही है कि वापसी रख दो भाई, क्या बदतमीजी है ये। तो ये चिक्स भी अवेलेबल है भाई? अवेलेबल है। अलग है इसका, जरा पैरेट बिग टाइप का है मेरे ख्याल से। ये माशाल्लाह इसका एग अभी उठाया हमने, देखें बिल्कुल अभी भी इसके पास एक्स कलेक्ट किया है, तो माशाल्लाह से एक देख रहे हो आप, ये फीमेल आ रही है एक के पास, और ये भी पैरेट बिग में, ये पैरेट फेस के अंदर बिल्कुल पैरेट सेल के लिए अवेलेबल है खाली कैसे? इसके चिक्स मिल जाएंगे आपको, इसके भी माशाल्लाह से चिक्स मिल जाएंगे, देख रहे हो। इसके भी ठीक है कौन से, ये गोल्डन है? ये रेड गोल्डन है, पीजन सुरखाब। तो भाई जिसका बोल रहा है ये एक नई म्यूटेशन आई है और नेदरलैंड की, पता नहीं कहाँ की। वैसे भाई ऐसा ही है, गलत है? बिल्कुल ऐसे यूरोपियन बोलते हैं बेसिकली इसको। हाँ, ये इंडोनेशियन प्योर तो नहीं पता लगना ना। इसमें मेल फीमेल कम से कम आपको पता चलेगा 2.5 से 3 महीने में। 2.5 से 3 महीने माशाल्लाह से पता लग जाएगा। तो शक्ल से दोनों ये वाला मेल लग रहा है, ये वाली फीमेल लग रही है। खैर अंदाजा है, अंदाजा जो है वो दोनों मुझे मेल लग रहे हैं। अच्छा दो चले नसीब अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज की दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो भाई बहुत जिसे कहते हैं ना कि शदीद गर्मी के अंदर आज का टाइम हो रहा है, और मैं आपको थोड़ा दिखाता हूँ कि आज का क्या सीन है। आज का जो सीन है ना वो ये है कि भाई हमने अपनी मुर्गियों के लिए जो नए निप्पल्स लगाए थे ना, उसमें सिर्फ एक मुर्गी को पता लगा कि पानी आ रहा है, बाकी दो जो है ना यहाँ से सोच रही हैं। तो मैं सोचता हूँ कि बाद में तो ना उसको भी यहाँ से खोल दूँगा ताकि जो बाकी के दो है ना वो भी अच्छे से पानी पी सकें यहाँ से और उनको पता लग सके। अभी एक टाइम पे सिर्फ एक ही मुँह जा रहा है। आपको ज़रा समझ में आया तो आपको ज़रा दिखाता हूँ, 1 मिनट ज़रा रुकें। हाँ जी, अब आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये एक ही बस एक टाइम में एक मुर्गी मुँह निकाल पा रही है जो उसमें से पानी पी पा रही है। खैर हमारी ये नई चीज़ें लग गई हैं और आज जो है ना वो थोड़ा कुछ स्पेशल है। स्पेशल क्या आपको ज़रा बताते हैं। गर्मी बहुत शदीद हो रही है, हमने जाना है बेसिक मोर के बच्चे लेने। तो चले जल्दी से निकलते हैं। बासित भाई का सेटअप भी विजिट करना है और बासित भाई के सेटअप पे पहुँच के ज़रा मोर के बच्चों की हाई हेलो लेंगे और फिर आपको आगे के अपडेट सुनाएंगे, क्या प्लान है, क्या सीन है, देखें कितने मिलते हैं, क्या समझ में आता है। कोई और चीज़ समझ में आए तो वो भी साथ में उठा लेंगे। बाकी तो चीज़ें आपके साथ चलती रहेगी। तो चले आगे चलते हैं, आगे चल के इंशाल्लाह इस पर बात करते हैं डिटेल में। ठीक है ना भाई, अभी जा रहे हैं, बाद में मिलते हैं तुमसे, सही है? अच्छा भाई, जैसा कि आपको बताया था बासित भाई के पास आ गए हैं और बासित भाई के द्वारा सेटअप का ओवरव्यू करेंगे। कोशिश करेंगे कि जितनी मैक्सिमम चीज़ें हो सके ना यहाँ से कवर कर लें और सब चीज़ों को अच्छे से दे दें। मसला ये है कि बासित भाई ने कहा कि आप अपने बिहार पे रिकॉर्ड कर लो, और उसमें ये होगा कि उनका फेस किसी वजह से खैर वो नहीं लेना चाह रही। इंशाल्लाह अगर होता तो ले लेंगे जहाँ जितना पॉसिबल हुआ, ताकि सामने वाला कंफर्टेबल भी रहे और चीज़ें भी अच्छी रहें। लेकिन सबसे अच्छी बात पता है क्या है यार, सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इनके पास जो वैरायटी है ना वो यकीन करें कराची में बहुत ही कम लोगों के पास होने वाली है। मैं आपको प्योरली सच्ची वाला बता रहा हूँ। उसका रीज़न सारा ये है कि जो ना अभी जिस तरह की सिचुएशन चल रही है, बहुत सारे लोग जो ना फैंसी से बाहर हो चुके हैं, बहुत सारे लोगों का काम ही ख़त्म हो चुका है। लेकिन माशाल्लाह से बासित भाई कर रहे हैं और अब से नहीं कर रहे, एक अच्छे खासे टाइम से कर रहे हैं। तो चलें भाई चल के रिकॉर्ड करते हैं चीज़ों को और फिर उसके बाद जो ना आपको आगे की अपडेट देते हैं। अच्छा भाई बासित भाई आ गए। बासित भाई सबसे पहले बताया खैरियत से आप? अल्लाह का शान है, आप खैरियत से? ठीक है, अल्लाह का करम। तो भाई एक एक करके दोनों चीज़ दिखाएगा मुझे ज़रा और बताएगा कौन से केज में क्या चीज़ रखी हुई है। ये मेरे ब्लैक शामू है भाई माशाल्लाह से शुरू करते हैं ब्लैक शामू से। और क्वालिटी आप देख रहे हो, क्वालिटी में क्या कहेंगे ज़रा आप खुद बताएं मुझे अपने मुँह से। ये बने इसके स्टैंडिंग वगैरह देखें, टेल देखें माशाल्लाह, फीमेल को देखें, चोंच। यार मेरे हिसाब से कराची में आपके अलावा किसी के पास क्वालिटी के बर्ड्स नहीं है मुकाबले की है माशाल्लाह से। माशाल्लाह उनके पास ही है माशाल्लाह से। सर जी इसके चिक्स के रेट बताएं ज़रा, क्या रेट चल रहे हैं? इसके चिक्स के 35,000 हम दे रहे हैं ईच। 35 1 वीक का 35,000 3500 3500 सॉरी, मैं खुद हैरान हो गया, मैंने कहा माशाल्लाह से इसका। और ये है कौन सा आपने क्या बताया मुझे? ये ब्लैक और शामू। ब्लैक और शामू। तो 3500 का इसका पड़ेगा और इसके ब्रीडर पेयर खैर नहीं है, जिसका ब्रीडर पेयर अवेलेबल है वो मुझे बता देगा। अच्छा ये फीमेल है? ये पैरेट भी कंधारी फीमेल है मेरे पास। इसके साथ हमने बहुत सारे चिक्स छोड़ रखे हैं जो संभाल ली है इनको। अच्छा ये सारे इसके अपने नहीं है ना वैसे? ये इसमें वाइट और शामू के चूज़े हैं, ब्लैक और शामू के हैं, योकोहामा के हैं, पैरेट भी के चूज़े हैं इसके अंदर। माशाल्लाह से भाई सारे के सारे चिक्स अवेलेबल हैं। चिक्स की हेल्थ आप देख रहे हो कितनी ज़्यादा परफेक्ट है, मारती तो नहीं है ये? नहीं। आप फीमेल की तरह क्वालिटी देखो और माशाल्लाह से सारे के सारे चिक्स को इसने खुद संभाला हुआ है। मैंने उठाया तो इसने मुझे चोंच मार रही है कि वापसी रख दो भाई, क्या बदतमीजी है ये। तो ये चिक्स भी अवेलेबल हैं भाई? अवेलेबल है फॉर सेल के लिए। फॉर सेल के लिए अवेलेबल है चिक्स। और जो ब्रीडर हो ना मुझे वो भी बता देगा। ये मेरे पास वो वाइट और शामू का मेल है। इसके फीमेल को जो थोड़ी मर गई थी अभी गर्मी से। आपको पता लास्ट टाइम यहाँ पे कितनी गर्मी पड़ी है यहाँ भाई 42-43 कराची में गया। फीमेल एक्सपायर हो गई थी। बाकी इसके चिक्स अवेलेबल हैं। तो उसके बाद फिलहाल मैंने ब्लैक शामू की फीमेल छोड़ दी एक। अच्छा जो चिक्स की जरा रेट बताएगा माशाल्लाह से, क्वालिटी देख रहे हो चिक्स की, आप फिर आज से कंपेयर करो। जी जी, इसके चिक्स की रेट हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे आपको। भाई आप बासित भाई का नंबर आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा, आप डायरेक्ट कांटेक्ट करके अपने हिसाब से देना, रेटों की सेटिंग देख लेगा। जो भी चीज़ चाहिए हो
वो इंशाल्लाह मिल जाएगी। योकोहामा एक साहब मुझे कह रहे थे कल, योकोहामा लार्ज, योकोहामा लार्ज। अच्छा इसमें साइजिंग आती है? साइज आता है, इसमें बैंटम भी आता है, लार्ज भी आता है। एक ये लार्ज में बैंटम छोटे साइज का होता है। सही है, बैंटम भी साइज के हिसाब से हो गया। तो सर जी इसके इसकी टेल लगा, इसके चिक्स भी अवेलेबल होंगे? इसकी चिक्स भी अवेलेबल है इंशाल्लाह। माशाल्लाह से भाई क्वालिटी आप देख रहे हो चिक्स की, और चिक्स जो है ना अच्छा खास है, ऐसा भी नहीं है कि चिक्स कम है, क्योंकि ब्रीडर पेयर इसके अलावा और भी है इनके भाई के पास। तो बासित भाई के पास हम पहले भी 2 दफ़ा लेके जा चुके हैं। जो मेरे टर्की के चिक्स हैं वो भी बासित भाई के पास से लिए हुए हैं। ये माशाल्लाह मेरा पैरेट भी है, कंधारी। माशाल्लाह पैरेट भी कंधारी, ये मादा है। कंधारी कलर को बोलते हैं वैसे? कंधारी बोलते हैं बेसिकली, अफगानिस्तान की ब्रीड है ये। अच्छा अच्छा अच्छा, तो कंधार वाली जी। इसका साइज चेक करें माशाल्लाह भाई, इसकी फीमेल देख लो, फीमेल देखें, मेल का साइज चेक करें, स्टैंडिंग पोजीशन वगैरह लाइक दिस शामू, बिल्कुल शामू की टक्कर का लग रहा है माशाल्लाह से। शामू है नहीं, शामू है नहीं, और आम बंदे को शामू ही लगेगा। आम तो शामू लगेगा। आप कोई फर्क ही नहीं लगता, सामने वाला कहता है ये भी शामू वो भी शामू। तो सर जी इसके भी चिक्स अवेलेबल है? इसके भी चिक्स अवेलेबल है। और ये सेम ब्रीड है डिफरेंट है? नहीं ये डिफरेंट है, ये भी कंधारी है पर ये कुछ और क्वालिटी की है। इसका फेस देखें माशाल्लाह मेल का, इसका फेस अलग है, इसका जरा पैरेट बिग टाइप का है मेरे ख्याल से। ये माशाल्लाह इसका एग अभी उठाया हमने, देखें बिल्कुल अभी भी इसके पास एग्स कलेक्ट किया है, तो माशाल्लाह से एग देख रहे हो आप, ये फीमेल आ रही है एग के पास, और ये भी पैरेट बीक में, ये पैरेट फेस के अंदर, बिल्कुल पैरेट बीक के अंदर ही है ये। इनके चिक्स और उनके चिक्स अलग अलग अवेलेबल अलग 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 रेट है दोनों के, और अलग अलग चीज़ है। तो भाई वैसे अंदाजन मुझे इसके रेट बताएं जरा, अंदाजन क्या क्या? इसके 4,500 रुपये ईच होगा। अच्छा माशाल्लाह से, 3500 रुपये ईच होगा। माशाल्लाह से सर जी बड़े टाइट बेहतरीन कलर के चिक्स की चल रहे हैं, इनके रेट्स वगैरह। साइज का फर्क है, देखें साइज ये काफी नहीं क्वालिटी में भी फर्क है, देखिए ना उसकी बीक आप देखेंगे आपको अंदाजा हो जाएगा। उसकी जो चोंच है ना वो काफ़ी हद तक पैरेट से मिलती जुलती है। भाई बासी भाई के पास वाइट में तो ना बहुत ही ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना बेहतरीन किस्म का कलेक्शन है। ये मारता है जरा इंडियन पैरेट बीक। इसके हाथ में देखें डंडी ला के रख ली, क्योंकि ना जैसे ही कुछ हम मैं कहता हूँ उसको जरा अलर्ट करते हैं। ये साइज देखें, टेल देखिए, टेल मोल्ड कर रहा है, टेल निकाल रहा है दोबारा से। ये लास्ट टाइम में आया था तो बिल्कुल अलग रखा हुआ था। और इसके साथ जो फीमेल है वो इसी की है किसी और की है? इसी की फीमेल है, इसी की फीमेल है माशाल्लाह से भाई। देखिए आप टेल देखें, टेल आ रही है इसकी, टेल अभी तो ना इसकी बिल्कुल नए नए आ रहे हैं, अभी तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ओवरऑल क्वालिटी देख सकते हो इसकी। तो भाई चिक्स की जो असल मसला होता है ना वो यही होता है कि आप किसी से बाय कर ले तो क्वालिटी अच्छी नहीं निकलती। वो वजह ये होती है कि पेरेंट्स दिखाते कुछ है देते कुछ है। मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि जो चीज़ दिखा रहे ना गारंटेड उसी के चिक्स आपको मिलेंगे। इसके साथ बात कर लेते हैं, ये हमारा फीजेंट है। फीजेंट सिंगल पीस अवेलेबल है बस? नहीं ये पेयर है पूरा। अच्छा पेयर है, मैंने इसका एग भी अंडा दिया हुआ, अंदर अंदर अंडा। अच्छा अच्छा अच्छा, अंडा उठाना भी है। तो ये फीजेंट सेल के लिए अवेलेबल है या खाली वैसे? इसके चिक्स मिल जाएंगे आपको, इसके भी माशाल्लाह से चिक्स मिल जाएंगे, देख रहे हो। फीजेंट है कौन सा? ये गोल्डन है? ये रेड गोल्डन है। फीजेंट सुरखाब। तो भाई सॉरी येलो गोल्डन का मेल है, रेड गोल्डन की फीमेल है। तो चिक्स कौन से कैसे निकलेंगे? स्प्लिट है ये भी। इनका बाप जो था वो रेड गोल्ड था, तो ये स्प्लिट इसमें रेड भी आते हैं, येलो, दोनों बच्चे निकलते हैं मेरे पास। तो इसके भी चिक्स अवेलेबल है? जी इसकी चिक्स अवेलेबल है इंशाल्लाह। माशाल्लाह जी भाई, जिसको भी कांटेक्ट करना हो वो कर सकता है। अंडे दिखाते हैं आपको जरा। अंडा ये देखें उस साइड में पड़ा हुआ अंडा, 2 अंडे तो ये रखे हुए, ठीक है। अच्छा एक प्लास्टिक का है? एक प्लास्टिक का जगह बनाने के लिए, ताकि वो तोड़े भी ना और उसको पता भी लग जाए कि उसने ना यहाँ पर अंडे देने होते हैं। बेसिकली यार ये इसलिए लगा जाता है ताकि एक तो उसको पता लगे कि उसने यहाँ पर जाके अंडे देने, और दूसरी चीज़ वो अंडे को तोड़े भी ना। तो अलग अलग पर्पस होते हैं, तो वो हमने आपको बता दिए। अच्छा ये वही टर्की है जिनके बच्चे मेरे पास हैं? जी जी बिल्कुल। एक फीमेल है, बेटी अंडे देने के लिए बैठी हुई है। ये माशाल्लाह से पूरा केजी नहीं के लिए? ये केज अभी तो दोबारा बनना है, बताया काम चल रहा है कुछ केज का मेरे। सही सही। तो इतना बड़ा केज बहुत होगा टर्की के लिए, ये छोटा हो सकता है? 5 के लिए बेस्ट है, आइडियल केज है इनके लिए, ट्रायो के लिए। 5x5? 5x5, ये 5x5 है, 5.5 x 5.5 है ये। 5.5x5 ट्रायो आराम से आ जाएगा बेहतरीन करके। इसमें 3 मादियाँ और एक नर आराम से। और हाइट कितनी होनी चाहिए आपके ख्याल में? हाइट की 4 फीट, कम से कम 4 फीट। अभी तो 4 फीट नहीं लग रही है? 4 फीट ही है, 4 फीट है जी, 4 फीट है। और ऊपर की भी 4 फीट होगी इसके बाद? ऊपर की जगह 3 फीट है। अच्छा अच्छा, अगर 3 फीट में चलेगा नहीं चलेगा? चलेगी ये नहीं करते। माशाल्लाह से देख रहे हो भाई इनकी क्वालिटी। ये ब्राउन है, इनके भी चिक्स अवेलेबल है ना? इनके भी चिक्स अवेलेबल है। ये भाई इसी वाले की तरफ अभी दिखाते हैं, अभी आप नीचे में हैचरी चल रही है हमारी। इनकी जरा मशीन चल के भी दिखाते हैं, जरा आपको देना वो भी दिखा देंगे किस किस तरह की चीज़ें अवेलेबल हैं, ठीक है। अच्छा भाई अभी आ गए हैं तोतो वाले सेक्शन में, और यहाँ से ज़रा मैं गेट लॉक कर दूँ क्योंकि यहाँ का जो ना सीन ही थोड़ा सा अलग होता है। तो अभी चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह से ये सेकंड, ये ब्लू में स्लेटे में सिल्वर जिसको बोलते हैं, सिल्वर जिसको बोलते हैं, और इसके भी चिक्स अवेलेबल है? इसकी भी चिक्स अवेलेबल है। माशाल्लाह से भाई आप देख सकते हो क्वालिटी इनकी। ये टर्की उस तरीके से बातें कर रहे थे, दोनों दिन आपस में शोर मचा रहे थे। ये फीमेल देखें, टैक्स दे रही है, अभी एक दे दिया होगा मेरे ख्याल से। दे रही है, दे दिया होगा मेरे ख्याल से, दे दिया होगा, अभी नहीं दिया होगा। तो माशाल्लाह से ये भी ट्रायो रखा हुआ है। ये 1+3 है। 1+3 है। फर्टिलिटी आ रही है इनकी वैसे इस मौसम में? वैसे ऐसे ये दिन ये सीजन में अंडे देते हैं या इनका पूरा साल का होता है? सर ऐसे सीजन का होता है इनका, पर इनको आप विटामिन प्रॉपर देते रहेंगे, इनके जो डाइट है इनको प्रॉपर देते रहेंगे इंशाल्लाह, तो आपको 100% रिजल्ट मिलता रहेगा। और 12 महीने अंडे देते हैं ये। अच्छा यार मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा ढीठ लगते हैं ये बाकी के बर्ड से कंपैरिजन में, ऐसा है या मुझे लगता है? बहुत अच्छी इनकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना कुछ भी ना दो, कुछ भी ऐसी छोड़ दो, माशाल्लाह से सही रहते हैं। माशाल्लाह लाइट ब्राह्मा है,
सारे फीमेल है? ये तीनों फीमेल हैं। असल बात ये इनका मेल एक्सपायर हो गया था, इंशाल्लाह आपको इसकी चूजे मिल जाएंगे पर 1 मंथ बाद, क्योंकि इसका मेल मंगवाया इंशाल्लाह वो 1-2 दिन में आ जाएगा। माशाल्लाह माशाल्लाह। इनसे मंगाया, पंजाब से मंगाया? ये पंजाब से मंगवाया। यहाँ पे तो क्वालिटी इसका की मिल नहीं रही मुझे ना। ये ब्राह्मा जो होते हैं ना, बेसिकली मैंने इनका यही देखा है कि इनकी क्वालिटी में लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं, गर्मी में रखते हैं उनको, तो जाहिर सी बात है बट जो है ना पूरी उसकी हेल्थ और जो उसकी जो नेक्स्ट जनरेशन होती है पूरी की पूरी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। तो ये सारे ब्रीडर पे ऐसे। अभी एक और है मेरे ख्याल से टर्की के बाहर के रहते हैं, या हो गए पूरे? टर्की एक पेयर है हमारा बाहर। चलें टर्की का एक पेयर आपको दिखा के जरा बाहर कहानी सुनाते हैं, फिर सिचुएशन एंड करते हैं। तो भाई ये देख सकते हो, ये सारा का सारा जरा माशाल्लाह से वासिफ भाई का तोतों का सेटअप है, और यहाँ पे जो है ना सारे के सारे तोते रखे हुए हैं। तो चलें भाई की तरफ चलते हैं, आपको भाई की अपडेट देते हैं। जमा किए अपने लिए। अच्छा, ये लोमन राउंड के उसके अंडों खाने के लिए हमने चूजे जमा किए हैं। इसके चूजे चाहिए मिल भी जाएंगे, लोमन के चूजे मिल जाएंगे? मिल जाएंगे भाई कंप्लीट। देखो मेरे पास तो एक ही चीज़ होती है, मिस्री और ब्रॉयलर, और इनके पास अगर मैं आपको बताऊं क्या नाम है, फैस के पास ब्रॉयलर और मिस्री, मैंने मेरा वाला हिसाब है। लेकिन बासी भाई के पास आपको वैरायटी मिल सकती है, अगर आप कहोगे तो दोबारा भी आ जाएंगे किसी दिन रिकॉर्ड करने के लिए। और ओवरऑल अब देखते हो लोमन के छोटे चिक्स भी अवेलेबल हैं, बड़े भी अवेलेबल हैं, ऐसा है? बड़े बड़े तकरीबन 2 महीने वाले, 2 मंथ महीने 2 महीने वाले, छोटे नहीं है फिलहाल। सही 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 सही। चले भाई बाहर की चल की चीज़ रिकॉर्ड करते हैं, उसके बाद फिर आपको आगे की दो ना अपडेट देके फिर वीडियो को भी एंड करते हैं, ठीक है ना। फिर हम जिस लिए आए ना भाई, मैं तो आया हूँ मोर के चिक्स लेने के लिए, वो मुझे चाहिए थे मुनासिब से, मैंने कहा बस वैसे कॉन्टैक्ट करके पहुँचते हैं इनके पास और मोर के चिक्स वगैरह देना लेके फिर आपको आगे की अपडेट देते हैं। अच्छा भाई, आयाम सिमानी भी है, और आयाम सिमानी आपको मैं मार्केट में बताऊँ ना, हर कोई ग्रे टंग बेच रहा है, बोल रहा है ये एक नई म्यूटेशन आई है और नेदरलैंड की है, पता नहीं कहाँ की है। वैसे भाई ऐसा ही है, गलत है? बिल्कुल ऐसे यूरोपियन बोलते हैं बेसिकली इसको। हाँ, ये इंडोनेशियन, प्योर इंडोनेशियन है, ब्लैक टंग। और रेटों में फर्क होता है इनका और उसमें? रेटों थोड़ा फर्क है, ज़्यादा फर्क नहीं है। अच्छा, इसके चिक्स का रेट बताएं। पंजाब में तो बड़ा चल रहा है कि 1,500 का चिक्स हमसे लो, 2,000 का बाद में 20,000 का बेचो, तो क्या सीन आपका? हम ऐसी सीन नहीं है हमारे पास, रेट मुनासिब में देंगे पर आप मार्केट में सेल करेंगे भाई वो वाला फेक वाला सीन नहीं है ना कि आप हमसे लो इतने का आप बेच दोगे, फिर आप नए ले लोगे, फिर वो चूरन पे चूरन चलता रहता है बेसिकली। और जो नए लोग होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं लालच में आके बेचारे फंस जाते हैं और फिर उनकी कहानी हो जाती है ख़राब। तो माशाल्लाह से हमारे पास सिल्की का एक मसला है, मेरे पास इसके चिक्स भी अवेलेबल है। माशाल्लाह माशाल्लाह से। सिल्की का तो छोटा जगह भी चल जाती है। वैसे सिल्की के चिक्स के रेट क्या चल रहे हैं इस टाइम पे? सिल्की का मैं वैसे 500 का सेल कर रहा हूँ। 500 में चिक्स चल रहा है इनका, माशाल्लाह से, बस बेहतरीन। अच्छा जी, अब हम क्या रह गया? अच्छा भाई, अब दिखा देते हैं सबसे लास्ट, लेकिन बकरी बराबर बंदी हुई है। और मैं आपको बताऊँ ना भाई, जितना लोग करते हैं ना केयर के, यार ऐसे रखो वैसे रखो, जो पालने वाला बंदा होता है ना, वो जैसे तैसे करके पाल लेता है, कोई उतना इशू नहीं आता। ये मोर कौन सा सर जी? ये ब्लू पाइट है। ब्लू पाइट, अच्छा खासा। ब्लू शोल्डर पाइट। ब्लू शोल्डर पाइट, अच्छा खासा खूबसूरत है। ये मोर सेल के लिए अवेलेबल है, इसका ही पेयर होगा? इसका भी इंशाल्लाह ये हैचिंग रखा है मैंने, इंशाल्लाह इसकी फीमेल लगाऊंगा, इससे हैचिंग कराएंगे। ये मेल, ये तो मेल है? ये मेल है, ये फीमेल ढूंढ रहा हूँ इंशाल्लाह। सही सही से। तो इसके भी भाई चिक्स मिलेंगे, फिलहाल ये मोर अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट सीजन में इसके है आपको चिक्स इंशाल्लाह मिलेंगे। और ये भी वही वाले टर्की जो आपने मुझे अंदर दिखाए थे, ग्रे टाइप के जो थे? ये उसी के बच्चे हैं जो अंदर दिखाए सिल्वर वाले। अच्छा अच्छा अच्छा, चिक्स हैं माशाल्लाह, ये भी रेडी हैं माशाल्लाह, अंडे दे रहे हैं ये भी। अच्छा 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 अच्छा, माशाल्लाह से भाई। मेल फॉर सेल है, अवेलेबल है मेल। किसी को मेल चाहिए तो वो कांटेक्ट कर सकता है। बासित भाई को नंबर स्क्रीन पे मिल जाएगा आपका, बासित भाई का, आप डायरेक्ट कांटेक्ट करें, अपने हिसाब से लें, जैसा आपको बेहतर लगे वैसा आप लें। चलिए भाई, एक चीज़ पे डिस्कस करते हैं, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। अच्छा भाई, ये आ गए नीचे सेकंड स्टेप पे, और यहाँ पर जो है ना बेसिकली आप दिखाओ, मैं इंक्यूबेटर रखे हुए हैं, थोड़े से छोटे चिक्स रखे हुए हैं, थोड़े बड़े रखे हुए हैं, मैं आपको ज़रा दिखाता हूँ। ये देख रहे हो आप माशाल्लाह से, ये अभी टर्की के निकले हुए सारे? ये टर्की हैं इसमें, और ब्लैक शामू है, वाइट शामू है। ब्लैक शामू भी है, वाइट शामू भी है माशाल्लाह से। अच्छा, इस मौसम में बताएं फैंसी का काम कैसा चल रहा है आपके ख्याल में? और थोड़ा देखिए गर्मी के थोड़ा डाउन हुआ है, बाकी ये है कि ओवरऑल काम चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। जो शौकीन लोग हैं हाँ, वो भी चीज़ बाय कर रहे हैं, क्योंकि मैंने देखा जो पहले बहुत सारे लोग थे ना, वो सब लोग चले गए। अब जो है ना बहुत लिमिटेड बायर है जो लेने वाला है, पर अच्छे बायर हैं जो ले रहे हैं, पर अच्छे बायर हैं, वो आपको परेशान नहीं होते, आप परेशानी होती है नहीं कि चल रहा है आपके बकुल। बिल्कुल सही है। तो और रेकमेंड करें किसी को, अगर कोई नया स्टार्ट करने वाला है तो किस चीज़ से स्टार्ट करे, कौन से चूज़े से स्टार्ट करें? जो ऐसी चीज़ को इस्तेमाल करें जो मार्केट में इन है ज़्यादा, जैसे कि शामूज वगैरह? जी जी बिल्कुल ऐसे ही है ना, ऐसे ही है ना मेरे ख्याल बिल्कुल ऐसे ही है। जो मार्केट में नई चीज़ आ रही है आप उस पर काम करें, और जैसे ही आप देखेंगे मार्केट में उसके सेलर ज़्यादा हो रहे हैं, सही है, उसको सेल करके उसके बाद कोई नई चीज़ जो मार्केट में आ चुकी होती है वो ले लें आप। यानी कि कंटिन्यूसली आप चलते रहो, एक पे डिपेंड नहीं रहो। एक पे डिपेंड नहीं रहे, बिल्कुल एक पे डिपेंड ब्रीड्स होंगी तो आप कमाएंगे उसमें, वरना आप फंस जाएंगे। अच्छा, तो क्या कहते हैं, बस रेकमेंड करें कोई स्टार्ट करता है तो कितना से स्टार्ट करें आपके ख्याल में? मैं बोलूँगा फिलहाल तो 2 पेयर से स्टार्ट करें। 2 पेयर से लेके 2 पेयर या एक सिंगल पेयर भी ले ले, या चूजे लेके बड़े कर ले, अगर संभाल सकता है तो वो भी बेहतरीन है, उससे भी काम चल सकता है। तो चले भाई, हम दिखाएं जो हम चीज़ लेना है वो किधर है, फिर हम उसको निकालते हैं और फिर हम चलते हैं। इंशाल्लाह भाई हम जो है ना वो बेसिकली लेने आए हैं ये चीज़, अभी निकल के दिखेगी आपको। मैंने आपको घर से बताया था कि हमने लेने थे मोर के 2 चूज़े। अच्छा, ये मोर कौन से ज़रा मुझे बताएगा? ये ब्लू शोल्डर के हैं।
ब्लू शोल्डर माशाल्लाह से 3 लेने थे, पर एक का दोनों थोड़ा मसला था, वो किसी और का था समझ लें, तो फिर हम 2 ही लेके जा रहे हैं फिलहाल। तो अभी इसमें मेल फीमेल का तो नहीं पता लगना ना? इसमें मेल फीमेल कम से कम आपको पता चलेगा 2.5 से 3 महीने में। 2.5 से 3 महीने माशाल्लाह से पता लग जाएगा। तो शक्ल से तो ना ये वाला मेल लग रहा है, ये वाली फीमेल लग रही है। खैर अंदाजा है, अंदाजा जो है वो दोनों मुझे मेल लग रहे हैं। अच्छा दो चले नसीब अल्लाह वाली के, देखते हैं क्या सिचुएशन बनती है। तो बस मैं डाल दी था सीट बॉक्स में, फिर हम चलते हैं आगे की तरफ। और जिसने भी भाई आपसे कांटेक्ट करना हो ना कर सकता है भाई। टाइमिंग का ख्याल रख ले बस भाई, क्या टाइमिंग है ज़रा बता दें। टाइमिंग ये है कि सुबह 8 बजे से लेके हाँ। शाम 10 बजे तक आप कर सकते हो कांटेक्ट, उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। उसके बाद जो है ना फिर हम सोनी तरतीब बन जाती है कुछ, तो भाई व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो उस टाइम पे बंदा, लेकिन कॉल ना करे। कॉल ना करे, बस मैसेज कर दे। कि इससे ये होगा आपको फायदा कि मैं जैसे ही फ्री होके मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा आपको मैं। क्योंकि अब माजरत के साथ कुछ पंजाबी भाई होते हैं रात के 2-2 बजे कॉल करते हैं। बिल्कुल तो आपने भी फेस की होगी ना ये चीज़। बिल्कुल, मैंने बहुत फेस की है चीज़। और अच्छा मेरे साथ दुख की बात क्या है, वो कॉल करने के बाद कहते हैं हमें तो लगता है कराची वाले सोते ही देर से हैं। बहुत देर से है, दिल को लगती है बात यार। अब बंदा अल्लाह खैर करे, क्योंकि रात का टाइम में किसी की भी कॉल हो सकती है। तो भाई किसी को भी बाय करना हो कर सकता है। हमारा काम हो गया, हम चलते हैं आगे की तरफ, फिर आपको आगे की अपडेट देते हैं। आ गए घर पे और मैं निकल गया ज़रा काम पे, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक बंदे को चूज़े देने थे बेसिकली। पर चूज़े देने से पहले फीड तो ऊपर चढ़ाएंगे थोड़ी सी, और फीड चढ़ाने के बाद आपको ज़रा अपडेट देंगे कि क्या देना है। खैर इनको मैंने चूज़े नहीं, इनको मैंने मुर्गियाँ देनी थी तैयार, जो हमारी बची हुई मुर्गियाँ थी, बस वो इनको देके कहानी को भी एंड करेंगे इंशाल्लाह। और उसके बाद आज के ब्लॉग को एंड करके इंशाल्लाह मिलेंगे कल। अच्छा जी, मैंने सोचा कि आप लोगों को बता दूं कि जो ना अब अंडे वाली मुर्गियाँ जो है ना ये ख़त्म हो चुकी हैं। जो भी थी वो सब मेरे लास्ट थी। इससे पहले जो मैंने 50-60 दी थी वो भी आपको दिखा दी थी, और तकरीबन 14-15 के करीब देनी थी भाई को, सॉरी 10 देनी थी। तो ये भी मैंने ज़रा हिसाब कर लिया। तो अब जो बचेंगी ना अगर हुई अवेलेबल तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर बता देंगे। पर फिलहाल कोई भी ऐसी अवेलेबल मुर्गी नहीं है जो अंडों के लिए प्रेजेंट हो, मैं आपको बोलूँ कि अभी आप ले रहे हैं। तो ठीक है ना, तो मैंने कहा आप लोग कॉन्टैक्ट करेंगे, फालतू में आपको मना करूँगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा, बोलेंगे बाकी को दे रहे हो हमें मना कर रहे हो। अगर हुई 2-4 तो मैं इंशाल्लाह किसी और ब्लॉग में आपको बता दूँगा, लेकिन फिलहाल मेरे हिसाब से सारी खत्म हो चुकी हैं। तो बस आज की इस वीडियो को ज़रा बेसिक सी इन्फॉर्मेशन खत्म कर भाई। मुर्गियाँ दे दी हैं मैंने, और मुर्गियाँ पकड़ते हुए मुझे क्या मिला, वो मिले मुझे देसी अंडे। और ये हैं स्टार्टर एग्स बेसिकली, साइज़ में इतने ज़्यादा छोटे आपको इसीलिए लग रहे होंगे क्योंकि स्टार्टर एग्स हैं। अभी मेरे हिसाब से ये शुरू के अंडे हैं, यानी कि 4-5 मुर्गियों ने दिए होंगे शुरू में अंडे। तो मैं कहा पहला दूसरा अंडा होगा जो साइज़ इनका इतना सा है कि एक हाथ पे आप देख रहे हो, तीनों के तीनों बड़े तरीके से आ गए। तो खैर भाई मुर्गी लेगा भाई का नसीब। अब हम अंडों को क्या करेंगे, अंडों को हम कुछ भी नहीं करेंगे, हम इनको खिला देंगे ताकि नेक्स्ट टाइम जो है फिर वो जाहिर सी बात है तो छोटे अंडे में घर पे लेके तो जा नहीं सकता, तो यही खा लेंगे अच्छा है तरीके से, और यूज़ आए भी नहीं होंगे, यूज़ हो जाएंगे अच्छे से। देखो टर्की का आंखें खड़ी हो रही है कि क्या चीज़ें खाने की कोई अच्छी चीज़ आई है, तोड़ देते हैं ना ताकि तोड़ के अच्छे से खा लेंगे इन अंडों को। तो कुछ टर्की खा लेंगे, कुछ मुर्गियाँ खा लेंगी, और कुछ कोई और खा लेगा। तो खैर आज की इस वीडियो को यहीं पर ही एंड कर देते हैं। आई होप हटो यहाँ से, हटो पे लग जाएगी तुम्हारे, तोड़ने ज़रा इसको 1 मिनट। वैसे खा सकते हैं, आपको इतने मसले वाली बात नहीं है। स्टार्टर एक्स पर छिलके इतने कमज़ोर हैं, बॉयल हो नहीं सकते, गर्मी वैसी इतनी ज़्यादा है, यही खा लें फिलहाल, ज़रूरत नहीं है हमें। तो खैर वीडियो अच्छी लगी, उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देगा। साथ साथ अगर हमसे पोल्ट्री फार्मिंग सीखना चाहते हैं तो फार्मिंग का कोर्स भी बाय कर सकते हैं, जिसकी फीस है 2500 रुपीज़, और कोर्स में हमने बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छे से डिफाइन करी हुई हैं। तो अगर आप फार्मिंग सीखने में वाकई में इंटरेस्टेड है तो 2500 रुपये में बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। और कोर्स में खाली हमारा कोर्स नहीं है, हमारी कंसल्टेशन भी साथ में इंक्लूड है, यानी कि अगर कोई आपका ऐसा सवाल हो जो आप पूछना चाहते हैं या आप हमसे परमानेंट गाइडलाइन लेना चाहते हैं अपने काम के हवाले से, तो फिर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसमें ये है कि आपको अलग अलग चीज़ों को अच्छी तरीके से गाइड करेंगे, क्योंकि मुझे फार्मिंग करते हुए 6 साल से ऊपर हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और सिर्फ फार्मिंग नहीं है, हमारी जो डिग्री है वो भी कराची यूनिवर्सिटी से BS पोल्ट्री साइंस पर ही चल रही है। तो मिलते हैं कल के एपिसोड पर, अपना ख्याल रखेगा, अल्लाह हाफ़िज़।